पहले और दूसरे विश्व युद्ध से दुनिया को काफी नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई दुनिया आज भी कर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये तक कहा था, मुझे ये मालूम नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध डंडों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। आइंस्टाइन के कहने का मतलब यही है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो इतना विनाशकारी होगा कि वो हमारी दुनिया को फिर से स्टोन एज में पहुंचा देगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इतनी भयंकर तबाही की होगी, उसका अंदाजा आप आइंस्टाइन के इस वाक्य से लगा सकते हैं। ये लड़ाई करीब 6 साल तक चली, जिसमें करीब 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस वीडियो में आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़े 18 फैक्ट्स जानेंगे, सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, 1 सितंबर 1939। इसी तारीख को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत माना जाता है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। नंबर 2, एडोल्फ हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले जर्मनी पर राज किया करता था। जर्मनी के नाजी पार्टी के साथ मिलकर यह इंसान चाहता था कि जर्मनी पूरे यूरोप पर राज करे। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए हिटलर ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। जब हिटलर ने रुकने से मना कर दिया, तब इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। और यही वो टाइम था जब दुनिया भर के दूसरे देशों ने भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और एक दूसरे देश का साथ देने का वादा कर लिया। नंबर 3, इसके बाद 2 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज तैयार हो गए। एक ग्रुप था अलाइस और दूसरा ग्रुप था एक्सिस। जो मेजर अलाइड पावर्स थी वो थी ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूएसए और चाइना। और एक्सिस पावर्स के अंदर जो देश आते थे वो थे जर्मनी, इटली और जापान। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्हीं 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ी गई थी। यूरोप के कुछ ऐसे भी कंट्रीज थे जिन्होंने न्यूट्रल रहने का डिसाइड किया। इन देशों ने युद्ध के दौरान किसी भी देश का साथ देना सही नहीं समझा। ये देश थे स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। नंबर 4, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने जर्मनी के लाखों ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया और मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें हिटलर जर्मनी के भविष्य के लिए सही नहीं मानता था। ये लोग थे रोमानी पीपल, जूइश पीपल यानी कि यहूदी धर्म को मानने वाले लोग, होमोसेक्सुअल्स और ऐसे लोग जिन्हें फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज थी। हिटलर के अनुसार ये लोग परफेक्ट जर्मन की इमेज पर फिट नहीं बैठते थे। सो हिटलर का मानना था कि परफेक्ट जर्मनी के निर्माण के लिए इन सब लोगों से छुटकारा पाना होगा। नंबर 5, हिटलर के इस अभियान के दौरान जिन लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया वो थे यहूदी धर्म के लोग। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और वो इन्हें जर्मनी के माथे पर एक कलंक समझता था। हिटलर ने जर्मनी के पहले विश्व युद्ध में हार के लिए यहूदियों को ब्लेम किया और उसने ये घोषित किया कि ये लोग जर्मनी के लिए डेंजरस हैं, इसलिए वो इस कौम को जर्मनी से पूरी तरह मिटाना चाहता था। नंबर 6, सो हिटलर ने नाजियों के साथ मिलकर यहूदियों को खत्म करने का प्लान बनाया। अपनी इस शैतानी हरकत को हिटलर ने नाम दिया था द फाइनल सोल्यूशन, जिसे आज होलोकॉस्ट कहा जाता है, यानी कि पूर्ण विध्वंस। हिटलर के ऑर्डर पर 6 मिलियन यहूदियों का कत्लेआम कर दिया गया। ये होलोकॉस्ट सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही नहीं बल्कि पूरी हिस्ट्री का सबसे टेरिबल इवेंट साबित हुआ। नंबर 7, मई 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड कर लिया था। 4 साल बाद 1944 में जब अलाइड सोल्जर्स पेरिस में जर्मन फोर्सेस को खदेड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे और जब ये लगभग तय हो गया था कि पेरिस जर्मन्स के हाथ से जाने वाला है, तब हिटलर ने मिलिट्री जनरल डीट्रिच वॉन कोल्टिट्ज को ये ऑर्डर दिया था कि पेरिस में जितनी भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, जैसे कि आईफिल टावर, इन सभी के आसपास बॉम्ब लगा दिए जाएं। हिटलर ने यह ऑर्डर दिया कि अगर अलाइड सोल्जर्स शहर के आसपास आते हैं तो ये सभी बॉम्ब्स डेटोनेट कर दिए जाएं और इस तरह पूरा पेरिस शहर मलबे में तब्दील हो जाएगा। जनरल कोल्टिट्ज को हिटलर की ये बात पसंद नहीं आई और उनको ये एहसास होने लगा कि हिटलर अब हद से आगे बढ़ चुका है और कोल्टिट्ज ने हिटलर के इस ऑर्डर को नहीं माना और अलाइस के सामने सरेंडर कर दिया। अपने इस कारनामे के लिए कोल्टिट्ज को सेवियर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है। नंबर 8, जर्मनी के फ्रांस को इन्वेड कर लेने के बाद जब हिटलर ने पेरिस विजिट किया था, तब उस दौरान फ्रेंच रेजिस्टेंस फाइटर्स ने आईफिल टावर की एलिवेटर केबल्स को काट दिया था, ताकि अगर हिटलर और नाजी जर्मन फ्लैग लगाने के लिए
टावर के टॉप पर जाना चाहे तो उन्हें पूरे 1600 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़े। नंबर 9, जर्मनी के फ्रांस पर कब्जे के दौरान जिन फ्रेंच औरतों के जर्मन सोल्जर्स के साथ रिलेशन थे, उन औरतों को बाद में सजा के तौर पर गंजा कर दिया गया, ताकि देश के लोग ये देखें कि इन औरतों ने अपने देश के साथ विश्वासघात किया है। नंबर 10, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जर्मनी के द्वारा ब्रिटेन के शहरों पर बॉम्ब गिराए जा रहे थे, तब हिटलर ने यह ऑर्डर दिया था कि ब्रिटेन के ब्लैकपूल रिजॉर्ट पर कोई भी बमबारी ना की जाए। हिटलर ने यह सोच रखा था कि जब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत लेगा और ब्रिटेन को इन्वेड कर लेगा, तब इसके बाद वो अपनी छुट्टियां मनाने ब्लैकपूल जाया करेगा। नंबर 11, हिटलर का भतीजा विलियम पैट्रिक हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने अंकल एडोल्फ हिटलर के खिलाफ लड़ा था। विलियम हिटलर एडोल्फ हिटलर के भाई एलॉइस हिटलर का बेटा था। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और बाद में अमेरिका जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस नेवी को ज्वाइन कर लेते हैं। लंदन में इन्होंने एक मैगजीन आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था वाई आई हेट माई अंकल। अपने अंकल से ये इतना नफरत करते थे कि इन्होंने अपना सरनेम हिटलर से बदलकर स्टुअर्ट होस्टन कर लिया था। नंबर 12, अमेरिका के फ्यूचर प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक हैवानियत भरी दुर्घटना से बाल बाल बच पाए थे। लड़ाई के दौरान जापान के ऊपर बमबारी करते हुए जॉर्ज बुश का एयरक्राफ्ट जापानीज के द्वारा गिरा दिया जाता है। इस घटना में हालांकि बुश और उनके 8 और साथी अपनी जान बचाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन उन 8 सैनिकों को जापानी सोल्जर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है और जॉर्ज बुश को अलाइड सोल्जर्स द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाता है। जॉर्ज बुश के पकड़े गए साथियों को जापानी सोल्जर्स टॉर्चर करते हैं, उनको मार दिया जाता है और फिर जापानी सोल्जर्स उनका मांस खाते हैं। जापानी सोल्जर्स द्वारा की गई ये करतूत वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे घिनौने क्राइम्स में से एक थी। नंबर 13, जैसे ही अलाइड फोर्सेस नाजी जर्मनी को खदेड़ने के लिए बर्लिन में आगे बढ़ रही थी, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को एक अंडरग्राउंड बंकर में सुसाइड कर लिया। इसके ठीक एक हफ्ते बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने की खबरें अनाउंस की गई, तब ब्रिटेन में हर जगह स्ट्रीट पार्टीज हो रही थी। नंबर 14, जर्मनी के सरेंडर करने के बाद 6 साल तक चलने वाला ये महायुद्ध यूरोप में तो खत्म हो गया। हालांकि ये युद्ध दूसरे कुछ देशों में अभी भी जारी था, जैसे अमेरिका और जापान। 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया। इन 2 परमाणु हमलों ने जापान पर ऐसी तबाही मचाई जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखी थी, और 8 अगस्त को सोवियत यूनियन ने जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। जापान के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, और यही वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली सभी देशों के लिए खत्म हो गया। नंबर 15, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि जापान अगर दूसरे एटॉमिक बॉम्ब के बाद भी सरेंडर नहीं करता और अमेरिका अगर तीसरा परमाणु हमला करना जरूरी समझता, तो हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जापान के जिस शहर को टारगेट किया जाना था वो होता जापान की कैपिटल टोक्यो। नंबर 16, जापान के एक शख्स सुटोमू यामागुची ने दोनों एटॉमिक बॉम्ब से सरवाइव किया था। सुटोमू यामागुची एक इंजीनियर थे और नागासाकी के रहने वाले थे। 6 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया, उस वक्त यामागुची हिरोशिमा में ही काम कर रहे थे। इस परमाणु हमले में यामागुची को काफी चोटें आईं, लेकिन उनकी जान बच गई। हमले के अगले दिन 7 अगस्त को यामागुची नागासाकी में अपने घर के लिए रवाना हुए और इसके 2 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया। यामागुची ने इस हमले में भी सरवाइव किया। ये अकेले ऐसे इंसान थे जो दोनों परमाणु हमले में भी अपनी जान बचा पाए। यामागुची की मृत्यु 2010 में हुई जब वो 93 इयर्स के थे। नंबर 17, वर्ल्ड वॉर 2 के परिणाम ये निकले कि यूरोप का तो डाउनफॉल हो गया एज अ सेंटर ऑफ वर्ल्ड पावर, और अमेरिका और रशिया सुपर पावर्स के रूप में उभर कर सामने आई, और इसी का नतीजा यह हुआ कि अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर की कंडीशंस पैदा हो गई। नंबर 18, जर्मनी और जापान के सरेंडर करने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हो गया।
हिस्ट्री के अनुसार इस युद्ध में अलाइड पावर्स की जीत हुई और एक्सिस पावर्स की हार हुई। लेकिन अब ये आंकड़े देखिए। माना जाता है कि इस महायुद्ध में लगभग 50 से 70 मिलियन के बीच लोग मारे गए थे, जिनमें आधे से ज्यादा तो सिविलियंस थे। अलाइड पावर्स के 1 करोड़ 70 लाख सैनिक मारे गए और एक्सिस पावर्स के करीब 80 लाख सैनिक मारे गए। रशिया ने अकेले अपने 21 मिलियन नागरिकों को खोया। इन आंकड़ों को देखते हुए किसी की हार और जीत का फैसला करना क्या सही है? युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होती, बल्कि सिर्फ हार ही होती है, इंसानियत की और शांति की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।